विधायक जी आता ही नहीं यहाँ पे, शिकायत किसको करें, यहाँ कोई ऑफिस नहीं है उसका। एमएलए गुलाब सिंह है, नहीं मेरी मुलाकात नहीं, मैं तो देखे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। विधायक को तो नहीं देखे मैं आते। एमएलए को कितने बार हम लोग संपर्क किए, एमएलए सुनने का राजी ना गुलाब सिंह यादव यहाँ का। विधायक फ़ोन उठाता नहीं है, न मिलता है। इस पर न निगम पार्षद न यहाँ के विधायक या सांसद, किसी का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है तो एक बार जनता के बीच में आके इनको जवाब दे। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि क्षेत्रीय विधायक आए ना ग्राउंड पर एक बार। देखो इस स्थिति तो से एमएलए जिम्मेवार है। जी हम जो गुलाब सिंह के पास में गए थे और गुलाब सिंह के पास में हम जब गए तो उन्होंने सीधे हाथ खड़े कर दिए कि देखो हमारे पास में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं सबका रोल है ये, जो जितने भी पार्टी है सब वोट लेने के टाइम पे तो आ जाते हैं, बाद में कोई काम नहीं करवाते। और आज से नहीं है, पिछले 10 साल से यही हो रहा है। अब पूरा झनकार रोड पूरा खराब हो रखा है। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं नगली सक्रावती वार्ड के कुतुब विहार इलाके में। झनकार रोड पे मौजूद हैं। झनकार रोड जो लाइफलाइन है कुतुब विहार की, आप देखें बुरी तरह से जो पानी है वो जमा है। लोग बड़ी मुश्किलात में अपने जीवन में गुजारा करते हुए, क्योंकि यहाँ पे जो नालियाँ हैं वो ओवरफ्लो होती हैं और सड़कों पे जो पानी है गंदा वो जमा रहता है। इसी के बीच से लोगों को गुजारा करना होता है। लोगों से जानेंगे कि वास्तव में ये हालात कब से हैं और जीवन किस तरह से चल रहा है। क्या कुछ नाम रहा आपका? मेरा सुंदर जाखड़ नाम है। कब से ये हालात हैं? इसका जो स्टार्टिंग से बना है ना, जब से ही बारिश होती है भर जाता है। चलो अब तो ये था बारिश होती थी तो पानी निकल जाया करता, तो मार्केट वाला को भी ये रहता चलो भाई बारिश का पानी है चलो निकल जाएगा। प्रॉपर अब ये 5-6 महीने से तो ऐसा हो गया है, बिल्कुल पानी भरा ही रहता है। फिर लोगों पक्का रोड है, लोगों की मजबूरियां भी हैं। अब हमने कहा भी यार मत मलवा डालो, पर लोगों की मजबूरी है, अपने आगे कितना पानी रोक पाएंगे। इन्होंने मलवा डलवा दिया। हमने खूब फिर हमने ये लड़के ये सारी टीम अपनी जो गई वहाँ हमने एमसीडी को भी कंप्लेंट दी। एमसीडी के बाद लड़के आते हैं पर वो कहते हैं भाई साहब जब तक इसका आउटलेट ही नहीं है तो हम कहाँ किस में से क्या निकालें। मैन ये है। और ये पॉस सबसे महंगी इस रोड पे ज़मीन है और मार्केट है, सबसे पॉस मार्केट है पूरे कुतुब विहार की पॉस, और ये बुरा हाल कर रखा है। हम कल एमएलए से जिम्मेवार कौन लगता है? एमएलए जिम्मेवार हैं, निगम पार्षद जिम्मेवार हैं? देखो इस स्थिति तो से एमएलए जिम्मेवार है। वजह क्यों? वजह क्योंकि कॉलोनी का जो कॉलोनी का अनऑथोराइज कॉलोनी की जिम्मेवारी, क्योंकि ऑथोराइज होती तो एमसीडी काम करती, इसमें उनका काम है सफाई का, अभी फ़ोन कर दे वो आ जाते हैं। लेकिन अनऑथोराइज कॉलोनी की जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं एमएलए की है। तो जब तक एमएलए ने इसने डीआईसीडीसी में कोई ने काम किया, उसके बाद इसका आउटलेट ही नहीं है, पूछने वाला हो कोई आउटलेट नहीं है। जब तक पानी कहीं प्रॉपर जाएगा नहीं कॉलोनी का, यहाँ कम से कम 1-2 लाख आदमी रहते हैं, सुबह नहाते हुए शौच भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो उसका पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, उसका व्यवस्था ही नहीं है कहीं ना कहीं। विधायक के पास आप गए, निगम पार्षद के पास आप लोग गए होंगे, क्या कुछ उत्तर मिला? जी हम देखो गुलाब सिंह के पास में गए थे और गुलाब सिंह के पास में हम जब गए तो उन्होंने सीधे हाथ खड़े कर दिए कि देखो हमारे पास में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जबकि हमने उनको सॉल्यूशन बताने की भी कोशिश करी कि आप जो है जिस कंपनी ने इसको जो है बनाया था DSIIDC ने, ठीक है, आप उनसे बात करके, ठीक है, इसका जितने भी ब्लॉकेज है वो सारी की सारी हटवाई जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में जो MCD है या फ्लड डिपार्टमेंट है इसका पानी हटाएगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास में कोई फंड नहीं है, आगे से कोई फंड नहीं आ रहा है, ठीक है, और अभी मैं 10 महीने तक कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो 10 महीने ऐसे ही गुजारने होंगे? ऐसे ही गुजारना पड़ेगा हमको। हमारे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है, जैसा आपको रहना है वैसे रहो, ठीक है, जैसे करना है वैसे करो। चलिए, पार्षद का तो कोई रोल नहीं है इस सब में, उनसे तो बात होगी। आप आइए, पार्षद का कोई रोल है या एमएलए उत्तरदायी है? कहीं ना कहीं सारे जिम्मेवार है इस चीज़ पे। हम सबके पास गए हैं, कल हमने पूरा दिन लगाया है इसमें। पहले MCD ऑफिस गए, MCD ऑफिस ने कम से कम 10 कमरे हमने छान मारे, कभी उन्होंने यहाँ भेजा कभी वहाँ भेजा। उसके बाद हमें बोला कि ये एरिया हमारे अंदर आता ही नहीं है। हम फिर वहाँ से मंगलापुरी गए हैं, मंगलापुरी वालों ने जेई से बात हुई है, जेई ने कहा है कि ये हमारा डिपार्टमेंट है ही नहीं,
सब कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ने से वो दिखा रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। हमारी दुकान का 20-20 हज़ार रुपये किराया है। कल हमारी दुकानदारी कुछ पिछले 1 महीने से कोई दुकानदारी हो ही नहीं रही। हम किराया कहाँ से? दुकान है आपकी? ये सामने वाली दुकान मेरी है। ये वीवो जो गौरी कम्युनिकेशन? जी जी मेरी है। 20,000 रुपये किराया है? जी सर। कैसे निकल पा रहा है किराया वगैरह? निकल नहीं पा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो दुकान बंद करके अब रेडी लगाने की सोच रहा हूँ, किसी चीज़ की रेडी लगा लूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को लगता नहीं है कि 10 महीने से पहले कुछ हो पाएगा इसका। बहुत परेशान हो गए। हमारे बाकी सारे भाई हैं, इनकी भी दुकान है, ये वाली दुकान इनकी है, सारी दुकानें। मित्र, किस तरह के हालात हैं? आपकी भी दुकान है? हाँ जी, ये मेरी दुकान है सुमन कॉस्मेटिक के नाम से। बहुत बुरा हाल है, मैं बाहर निकल भी नहीं पाता क्योंकि मैं थोड़ा विकलांग स्थिति में हूँ। मेरे को डर लगा रहता कहीं मैं गिर ना जाऊँ यहाँ पे पानी में, क्योंकि गंदा पानी है, घाव वाव पे पानी वानी लग गया तो इन्फेक्शन होने का डर है। तो सारी चीज़ ये है कि क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी डर रहता है, हर समय बीमार पड़ते रहते हैं। गंदगी मतलब कहने का मतलब यहाँ से गंदगी घर में ही जाती है, कहने का मतलब ये है। तो कहीं ना कहीं सबका रोल है ये, जो जितने भी पार्टी है सब वोट लेने के टाइम पे तो आ जाते हैं, बाद में कोई काम नहीं करवाते। और आज से नहीं है, पिछले 10 साल से यही हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल 10 साल से यही हालात है। अब आप देखें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक अभियान लगातार जारी है। हर संडे 10 मिनट अपने घर पे आप दीजिए और डेंगू पे वार कीजिए। जो मच्छर हैं उनको हटाइए ताकि जो बीमारी है उसको रोका जा सके। ये तो बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं आप लोग यहाँ। बिल्कुल, क्या करें, समस्या इतनी बुरी है। अब इसका जब तक आउटलेट नहीं होगा तो पानी तो समस्या है। आप भी जानते हो कि भाई किसी भी उसमें डोंगे में पानी रहेगा, जब तक उसका आउटलेट नहीं होगा तो उसका पानी तो समस्या रहेगी। और गंदा पानी आप देख रहे हो, कितने मच्छर है इसमें, कितना बुरा हाल है। केजरीवाल बोलता है कि मेरे को तो भाई ये हर संडे मच्छर भगाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, पहले से बनाऊंगा। हमें किसी से मतलब नहीं है कि पार्टी कोई भी हो। देखो, पार्टी कोई भी हो, इस जनता रोड ने किसी न किसी वोट तो देते ही हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें आम आदमी को भी दी है, बीजेपी को भी दी है और किसी पार्टी को भी दी है। लेकिन समस्या तो सबकी है ना। ये जनप्रतिनिधि किस मतलब का है वो, ये बताइए ना, किस मतलब का है वो? जब उसको तो समस्या को कहीं ना कहीं उसने कह दिया कि 10 महीने के बाद, देखो 10 महीने तक तो ये विकलांग बेचारा है, इसको बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। और पूरी मार्केट, एक भी मार्केट वाले से पूछो कि देखो कुछ तो मकान मालिक हैं यहाँ, वो तो रेंट पे दे के बैठे हैं, वो ये थोड़ी बोलेगा कि भाई मेरे को किराया नहीं चाहिए। वो तो कहेगा मेरा किराया तो उन्हें खाली करो। लेकिन इनको 20-20 हज़ार रुपये ये बेचारे बार है। पानी घुस जाता है दुकान के अंदर। हमारा वहाँ राहुल हेयर कटिंग सैलून के है, मैं पानी बीच के झाड़ू पोछा मर के हम कमाते हैं। मालिक बोलता है कि हम भाई क्या करूं, वो तो हमारे किराया चाहिए, बाकी क्या करूं, हमारा मजबूरी है रहने का। ये तो तमाम जो बीमारियां हैं उनको निमंत्रण दे रहे हैं। मच्छर, डेंगू, मलेरिया, ये सब हो सकता है। हाँ, ये जो है MCD का ही काम है। ये तो मलेरिया का दवाई छिड़कने जमा है तो मच्छर पनपेंगे। हाँ, पानी जमा रहेगा तो मच्छर तो पनपेंगे। इससे जो है बीमारी फैलेगी तो फिर डेंगू होगा, किसी को कुछ होगा। आपने देखा जो हालात हैं वो बस से बदतर हैं। और जिम्मेवारी जो है वो अधिकांश लोगों का जो मानना है कि विधायक की जिम्मेवारी है, क्योंकि जो काम है DSI DC जो डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, उसके द्वारा किया गया। और उसके बाद में जो आउटफॉल होना चाहिए, पानी की निकासी की जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं की गई। विधायक का जवाब लोग जो बताते हैं वो ये है कि अभी 10 महीने तक ये काम ऐसे ही रहेगा, यानी आउटफॉल पानी का नहीं होगा। तो जाहिर है कि हालात ऐसे ही रहेंगे। अभी कुछ देर में जो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल में जो हालात हैं वो कब तक सुधरेंगे और यहाँ की जो जनता है उसको इस दुश्वारी से कब तक निजात मिल पाएगी। आइए। हालात ये है, ये नाली जो है 3 फुट गहरा है। जब बना था 3 फुट गहरा है, इसमें पूरा जाम हो गया। ऊपर उधर जो मुहाना है ना, वहाँ से साफ नहीं हो पाता। ठीक है, अब वहीं अगर ध्यान दिया जाए तो ये पानी रुकेगा ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या वो है। आगे क्या समस्या? बंद हो पड़ा है नाली। ठीक है, पानी का निकासी नहीं है, ये भी तो हाँ सबसे बड़ी अब वहाँ से खुलेगा तभी तो जाएगा पानी ऐसे जमा रहता है। पूरा दिन गंदा खाना फैला रहता है। ऐसा कोई इससे प्रॉब्लम ऐसी रहती है, सड़े से बोलते रहना रहो, ना रहना तो जाओ। ऐसे भी कहते हैं गवर्नमेंट भाई, जिनकी सरकार है। वजह क्या? ये पानी का निकासी नहीं है। निकासी प्रॉपर जो नालियाँ बनाई हैं, गहरी तो इतनी बना दी, थोड़ी गहरी भी होती तो पानी इनकी निकासी होती ना, पानी चला जाता। पानी की निकासी नहीं है प्रॉपर। आगे ब्लॉक है। ये जिम्मेवार तो वही है जिस जो नालियों की देखरेख करता है, जिसके अंडर आती है, MCD के अंडर आती है तो MCD जिम्मेवार है। जल बोर्ड के अंडर आएंगे तो वो जिम्मेवार है, PWD के अंदर आएगी तो वो जिम्मेवार है।
अभी मुझे ये पता नहीं इसके किसके अंडर है। बाकी पार्षद से बात हुई है, पार्षद आए थे यहाँ पे, बताया था, और वो गाड़ी भी लेके आए थे, गाड़ी भी लगाई थी यहाँ पे। वो गाड़ी लगाई तो फिर 2 दिन पानी ठीक रहा, उसके बाद फिर वही है। एमएलए कौन है? कभी एमएलए गुलाब सिंह है। नहीं, मेरी मुलाकात नहीं है। आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं? नहीं, मैं तो देखे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, कैसे आए दुकान तक? दुकान तक ऐसे ऐसे आए, उधर ईंटें रखा है, उधर से ऐसे ऐसे आए, ऊपर से ऐसे ऐसे, बस ऐसे करके ऐसे यहाँ से आ गए। और वापस कैसे जाओगे? अब ऐसे ही इसी रोड से चले जाएंगे, क्या करेंगे? यहाँ से नहीं जाएंगे वापसी। कब से ये हालात हैं? कब से आई हालत? ये हालत हम क्या बताएं सर, कब से? अभी तो हम गाँव से ही आए हैं, 15 दिन हुए हैं। ये कम से कम 2 महीने हो गए। अच्छा, हाँ। और वजह क्या है? वजह क्या है, ना कोई, ना एमसीडी वाले कुछ कर रहे हैं, ना हमारे विधायक जी कर रहे हैं। आते हैं, मिलते हैं, देखते हैं। अभी 2-4-8 दिन पहले तो आए थे, फिर क्या वो पवन शर्मा। अच्छा, हाँ। और विधायक कभी आए? विधायक को तो नहीं देखी मैं आते, विधायक को नहीं देखी आते हुए। अच्छा। हाँ, पवन शर्मा आए थे और 2-4 टैंकर निकाले थे, उसके बाद फिर वो भी गायब हो गए। इसको जी 2-3 महीने हो गए। वजह क्या है इसकी? वजह जो है, विधायक ने नाला खुदवाया बाहर मेन रोड पे, और ये नाला बंद करा रखा है, इसलिए सारा पानी यहाँ भरा हुआ है। वो वहाँ का काम पूरा नहीं हुआ अभी? वहाँ का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, वहाँ भी काम जो है धीरे धीरे कर रहे हैं ये। अच्छा, तो उसकी वजह से सारा पानी यहाँ भरा हुआ है। शिकायत की आपने विधायक से? विधायक जी आता ही नहीं यहाँ पे, शिकायत किसको करें? यहाँ कोई ऑफिस नहीं है उसका। आती नहीं मतलब कभी नहीं आती? नहीं जी, यहाँ नहीं आते। कौन है विधायक? विधायक है गुलाब सिंह यादव। परेशान है कि नाले में गिर जाती है, कभी कोई गिर जाता है, कोई बच्चा स्कूल से जाते हैं वो गिर जाते हैं, लेडीजें गिर जाती है। ना कोई नेता देखने वाला है, ना विधायक देखने वाला है, कोई नहीं देखने वाला कि तो कोई सुनने वाला नहीं है। जिम्मेवार कौन है इसके लिए? किसको जिम्मेवार मानते हैं? जिम्मेवार तो मान लेते हैं जिसके अंडर आता है वही जिम्मेवार है ना, नेता ही जिम्मेवार है। मत बनवाएंगे तो नेता ही बनवाएंगे, दूसरा कौन बनवाए? पब्लिक की बस की तो है नहीं बनवाने का। पहले तो एमएलए है, उसके बाद निगम पार्षद है। अच्छा, एमएलए को कितने बार हम लोग संपर्क किए, एमएलए सुनने का राजी ना है, गुलाब सिंह यादव यहाँ का। नहीं, पार्षद सुनते हैं? पार्षद जी आए थे, 3-4 बार आए, बोले कि भैया वो टैंकर उनकर लेके आए, पानी भी निकलवाए, लेकिन जितना निकलवाते हैं उससे ज़्यादा भर जाता है ना। हम लोग परेशान हैं, ये पूरा जो है पानी भरा रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है। हर ऑफिसर के पास हम लोग चले गए हैं, सांसद अपना निगम पार्षद के पास चले गए हैं, विधायक फ़ोन उठाता नहीं है, ना मिलता है, और हम लोग इतनी परेशान हैं, ये पूरे गंदे पानी नाले में हम लोग चलते हैं, चलने में मजबूर है। पूरा दीवार खराब हो रहा है। झंकार रोड की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। इस पर न निगम पार्षद, न यहाँ के विधायक या सांसद, किसी का कोई ध्यान नहीं है, जिसके कारण यहाँ इस रोड पर जितने भी व्यवसायी हैं सभी का धंधा एकदम खत्म होने जा रहा है, और यहाँ से पलायन भी कर रहे हैं लोग, दुकान बंद कर करके बाहर जा भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ जब बिक्री नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो लोग रह के यहाँ क्या करेंगे जब रोजी रोटी उनकी नहीं चलेगी। और ये जो जमा पानी है, जो स्टैगनेंट वाटर है, इसमें क्या है कि मच्छर पैदा हो रहा है, बीमारी पैदा हो रही है। मैं खुद ही 15 दिन से बीमार चल रहा हूँ, मतलब अब हो सकता है मलेरिया हो सकता है डेंगू हो, तो अभी ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया है, तो एक तो बीमारी का जो संकट है वो हो गया है। बाकी जो दुकानदार भाई हैं उनके लिए पूरा जो है ये बिजनेस चौपट हो गया है, क्योंकि अब कोशिश लोग ये करते हैं कि अपने सामने रखवा लिया मलबा, मान लो तो इधर रखवाया तो दूसरी तरफ पानी जाएगा, फिर उधर रखवाया तो इधर जाएगा, पानी का रास्ता ही नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं पवन शर्मा, जो पार्षद प्रतिनिधि हैं वार्ड के, अभी पहुंचे हैं जायज़ा लेने। पवन जी, जो हालात हैं बस से बदतर हैं, लोग परेशान हैं, जो किराए हैं वो लोग नहीं दे पा रहे। परेशान नहीं है, इनकी बद्दुआएं लगेंगी। इतना नरकीय जीवन कोई जी नहीं सकता जितने ये स्थानीय निवासी, हमारी माताएं, बहनें, भाई, पिता तुल्य बुजुर्ग जी रहे हैं। आज तो फिर भी थोड़ा सा पानी कम है, नहीं तो पूरा गंदा पानी। इनकी दुकानदारी बिल्कुल ठप हो रही है, किराया लोग दे नहीं सकते। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है तो एक बार जनता के बीच में आके इनको जवाब दे। अपनी जवाबदेही जनता, जनप्रतिनिधि चुनती है अपने काम कराने के लिए, न कि नेता अपना पालन पोषण करे, वो जनप्रतिनिधि नहीं कहलाता। अगर ये मेरे पास आते हैं, मैं कह देता हूँ दिल्ली सरकार का काम है, दिल्ली सरकार कह देती है एमसीडी का काम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि क्षेत्रीय विधायक आए ना ग्राउंड पर, एक बार वो अपने अधिकारियों को लेकर आए, मैं एमसीडी के अधिकारियों को लेकर आऊँगा और जनता के बीच में बैठेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, जिस डिपार्टमेंट का काम होगा अधिकारी बताएंगे,
अगर एमसीडी डिपार्टमेंट का काम वो जनता के बीच में कह दें, उनके अधिकारी कह दें कि इस काम को एमसीडी करेगी, तो मुझे 3 दिन का टाइम दे देना, मैं 3 दिन में करा के दिखाऊंगा। या उसके अधिकारी यूँ कह दे कि जी नहीं हमारा काम है, तो वो टाइम और समय सीमा रखे, आओ ग्राउंड के ऊपर काम करना है। तो असल में दिक्कत क्या है, मैंने आउटफॉल की वजह से यहाँ पे जल जमाव है या कोई और वजह है? पूरी कॉलोनियों में कहीं पर भी आउटफॉल इन्होंने किया नहीं। ये लगभग 2 साल पहले 2.5 साल पहले एक बार रोड बनाया, उसके बाद ये सीवर डालने का काम शुरू हो गया। अब आप जाके देखोगे कि जहाँ जहाँ पर इन्होंने सीवर डाले थे वहीं पर कुछ तो पानी ये आ गया, कुछ उन्हीं में मिट्टी वापसी भर गई। वो सीवर डलने के बाद जिस टाइम पर ये चालू करेंगे, लोग और भी नरकीय जीवन जिएंगे। एसटीपी अभी तक फाइनल नहीं है, खोद के सारा डाल दिया, जो रोड बनाए वो फिर सारे खोद दिए, पानी जाएगा कहाँ? निकासी प्रॉपर कहीं है नहीं। जो भी क्रॉसिंग रोड की पुलिया, मान लो ये रोड ले लो आप, इसकी पुलिया ये देखो आप, इस नाली का पानी कहाँ जाएगा? रोड के ऊपर ही भर रहा है सारा, प्रॉपर निकासी कहीं है ही नहीं। जनता बेचारी भोली भाली है, 1.5 साल में एक आध बार विधायक के दर्शन होते हैं, उस दिन वो कह देता है कि जी ठीक है मैं करवाता हूँ, उसके बाद न फ़ोन उठाने न जनता के बीच में आना। 2025 के चुनाव में जनता इनको जवाब देगी। अभी तो कुछ लोगों का कहना है, कल जाके मिले हैं विधायक जी से, उनका कहना है 10 महीने तक कोई काम नहीं होगा क्योंकि उनके पास फंड नहीं है। तो वही तो कह रहे हैं हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है, फिर फंड क्यों नहीं है? फंड की तो कमी ही नहीं है जी उनके पास। जनता मैं तो देखो, आप लोगों का काम है जनता की समस्याओं को उठाना और उनको पूरा करवाना, और मैं सोचता हूँ कि आपका जो माध्यम है, इससे सरल माध्यम जनता का काम कराने के लिए कोई भी नहीं है। तो आप एक बार विधायक जी से पूछिए कि क्षेत्रीय पार्षद का जो पति है, जो पूर्व में यहाँ से पार्षद रहा, हमने उनसे भी पूछा है, उन्होंने कहा है कि जी गुलाब सिंह यादव जी अपने अधिकारियों को लेकर आए और इसकी समय सीमा तय करें। अगर वो ये कहे कि ये काम एमसीडी का है तो मैं अपने अधिकारियों को लेकर आता हूँ। जनता के बीच में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि जनता ने जनप्रतिनिधि को चुना हो, चाहे वो बीजेपी से पार्षद हो या आम आदमी पार्टी से विधायक हो, जनता से बढ़कर इनमें से कोई भी नहीं है। हमारा काम जनता के बीच में रहना, जनता के काम करना है। तो आप उनसे एक बार टाइम और समय सीमा पूछिए, गाइडलाइन पूछिए, ये पूछिए इसमें इसके अभी तक टेंडर हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये प्रक्रिया में है भी या नहीं है, इसका क्या है, एक बार सारी जानकारी लेकर यहीं पर फिर आप जनता को जवाब दे दो। एक बार पार्षद जो विधायक हैं स्थानीय गुलाब सिंह, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये जो समस्या है कब तक रहेगी और इसका जो समाधान है वो कब तक हो पाएगा। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।